राधे राधे गुरुजी। जी। अब मैं 3 महीना पहले आई थी कार्तिक में यहाँ पर। आप बोले थे ना कि मेरा आदमी कसम भी खाया था दारू शराब नहीं पियेंगे, माँ कसम खाए खिलवाए थे आप, तो नहीं 3 महीना सिर्फ नहीं पिए थे, उसके बाद फिर पीना चालू कर दिया। कहाँ है पति? गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? अभय कुमार। अभय जी। तो आपने 3 महीने पहले आए थे ना? जी सर। तब आप कसम खाए थे कि शराब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा सर। तो आप क्यों पीने लग गए? ये हमारा बात नहीं मानती है, अपने घर के बात पे चलती हैं एनी टाइम। क्यों? बात कराओ पत्नी से। पत्नी घर के मतलब आप घर के पति की बात क्यों नहीं मानती हो? गुरुजी आप भी बताओ, ये हमेशा मेरा को हमेशा शक के बीमारी इनका जी में है। बोलते हैं कि ये कर रही वो कर, भाई हो चाहे भाई कोई से भी इनको शक बहुत इनका अंदर है। क्या संदेह है इनको? क्या शक आप है? बताओ कि मैं डिप्टी कर, आप यहाँ पर आई थी तो उस समय डिप्टी नहीं कर रही थी। मैं सोची इनका घर भी नहीं है, गांव में भी घर नहीं है, बाहर में भी कुछ नहीं है। तो आप क्या करती हो अब? मैं अभी तो डिप्टी कर रही थी। कौन सी? वो लोहा होता है उसी को ढक्कन लगाना होता है। तो कितना मिल जाता है आपको? 12,000 पीएफ काट के देता है। 12,000। और इनको कितना मिलता है? इनको 19 मिलता है। तो पत्नी आपका काम कर रही है, पैसे कमा रही है, इससे जल्दी घर बन जाएगा। बुराई क्या है बेटा? विश्वास नहीं करे गुरुजी, मेरा घर भी माटी का वहाँ पर है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो ये दारू पियेंगे कुछ करेंगे तब बताइए मैं कहाँ से करूंगी? बात करो। पत्नी पे संदेह है किस बात का? गुरुजी हमको बुरा नहीं है, लेकिन इनके घर वाले खुद बुरा बोलते हैं। हमको फोन करके बोलते हैं तुम्हारी बीबी ऐसे करती है वैसे करती है। क्या करती है बताओ, क्या बोलते हैं? हमको बोलते हैं इसकी तुम्हारी बीबी जो है कुछ लोग से बात करती है, ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। कौन कौन बोलता है ऐसे? इसकी सरहज, इसकी भाभी, मेरी सरहज। सुनो ऐसा है, वो तो हो सकता है ये चाहती हो कि आप दोनों में लड़ाई हो। गुरुजी इसके लिए अच्छा एक बात बताओ, कैकई को मंथरा ने भड़काया था कि नहीं? जी गुरुजी। आपको पता है कैकई को किसने भड़काया? मंथरा। तो समाज में आज भी तो मंथरा है जो आपको भड़का के और आपके परिवार में विवाद पैदा करना चाहती हैं। इसलिए किसी की बात सुनकर अपना घर ना तोड़ो, अपने लोगों पे विश्वास। आपको भाभी पे ज्यादा भरोसा है कि पत्नी पे? पत्नी पे भरोसा है, लेकिन गुरुजी लेकिन ये हमारी बात नहीं मानती है ना गुरुजी। पहले ठीक है, बात की तो मैं बाद में बात करूंगा। जी पहले ये बताओ कि आपकी पत्नी सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। तो आप किसी के कहने से पत्नी पे संदेह तो नहीं करोगे? नहीं करूंगा। कोई आपसे कह दे कि तुम्हारी पत्नी तो 10 लोगों से बात करती है, भाई मोबाइल चेक कर लिया करो, 10 लोगों से बात। लेकिन गुरुजी मैं बोलता हूँ, मैं परिवार उनका हूँ ना, मैं आदमी हूँ ना। हाँ। मैं जो बोलता हूँ वो करो। आप क्या बात बोलते हैं? बात में गाली देने का कोई ढंग नहीं होता है। आप क्या बोलते हैं? आप क्या हमारे चाहते हैं? कहने का मतलब है आप अपना मायके छोड़ दो। मायके क्यों छोड़ दो? अब बात नहीं करना गुरुजी, अपने माँ से करो, अपने बाप से करो। हाँ। उसके लिए मना नहीं है। हाँ। लेकिन अपने भौजाई से और उससे किसी से मतलब नहीं हमको। अच्छा भौजाई से मतलब भौजाई से क्यों नहीं बात करना है? नहीं गुरुजी, वो लोग ही भड़काती है इनको शुरू से, आज से नहीं शुरू से। चलो बात करो, आप अपने माँ से बात करो, पिता से बात करो, परंतु किसी से बात ना करके यदि आपका घर बस रहा है तो मत करो ना किसी से बात। अपने माँ बाप से बात करो और पत्नी और पति दोनों खुश रहो। मैं अभी यहाँ वृंदावन में अगर माँ भाई भौजाई मेरा साथ दे तो मैं यहाँ पर क्यों आती? मैं 5 बजे मेरा को दारू पीकर वहाँ भाई भौजाई साथ नहीं देते आपका? कोई नहीं देता, मैं किसी की बात नहीं मानती गुरुजी, मैं कसम से बोल रही हूँ। पति की बात तो माननी चाहिए, पति की बात। बताइए मेरा को स्टेशन जो होता है रेलवे लाइन, वहाँ पर मेरा को पीकर पूरा वहां पर मारे। रेलवे प्लेटफॉर्म पे मतलब उसमें ट्रैक में बात कराओ पति से। अपनी पत्नी को मारती क्यों हो? नहीं मारा हूँ गुरुजी, आपके पास से जब से गया हूँ गुरुजी, इनको नहीं मारा हूँ। अच्छा ये बता, देखो आपकी पत्नी है, सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है जी। अब उसे मारो, पत्नी बेचारी असहाय है ना, उसे मारना क्यों है? मैं मारता नहीं हूँ गुरुजी, जब से आपके पास से गया हूँ गुरुजी। मैं इतना अच्छा से रहता था, इतना अच्छा से 3 महीना इनको कुछ भी नहीं बोलना पड़ा ना हमको बोलना पड़ा गुरुजी। लेकिन ये अपने मनमानी अपने भाभी के साथ गई ड्यूटी करने के लिए, मैं मना करते रह गया जब तक मैं जिंदा हूँ। अच्छा ये ड्यूटी अपने भाभी के संग करती है? हाँ अपने भाभी के साथ में गई। और भाभी, आप क्या चाहते हैं कि ड्यूटी ना करें? ड्यूटी करें उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन टाइम से घर आ जाएं, टाइम से अपना ड्यूटी करें, उससे हमसे मतलब नहीं है। टाइम से घर नहीं आती? टाइम से आती है गुरुजी। मेरा क्या टाइम से घर आती है कि नहीं आती? गुरुजी मेरा क्या हुआ था, मैं कंपनी में था गुरुजी। ठीक है, इनका 3:20 पे कंपनी से छुट्टी हो जाता है। ठीक है गुरुजी, ये हमको 4:20 में, मेरा छोटा वाला लड़का नहीं है गुरुजी, अभी ऊपर है, नहीं तो उसको दिखाता मैं। वो स्कूल जाते हैं गुरुजी दोनों बस से, तो 3 बजे आ जाता है। तो 4 बजे तक मेरा फोन नहीं उठा रहा था, तो मेरे को हड़बड़ी लग दिया, मेरा लड़का फोन नहीं उठा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। 4:20 पे ये फोन करती है, बोलती है मैं मेडिकल जांच करा रहा हूँ, कंपनी में मेडिकल जांच कराने वाले आए। मैं बोला मैं लड़के के लिए परेशान हूँ, तुम मेडिकल के लिए अभी 1 घंटे बाद मेरे पास फोन करो। यही बात बोला हूँ और उल्टा सीधा बोला हूँ, आता हूँ तो तुमको करता हूँ। तो ये भाग के आपके पास आई गुरुजी। मैं कल आया आपके पास गुरुजी, और वो दोनों बच्चों को छोड़ के आई है। कोई बात नहीं, वो भाग के वृंदावन आई है, आप भी आए। अच्छी, अब मैं समझाता हूँ, बात करो बेटा। ऐसे पति को छोड़ के क्यों भाग आई आप?
पति को बता के आती ना कि हम जा रहे हैं। हम इनको बार बार बोल रहे थे कि मैं तो 1 महीना से सिर्फ दारू पी रहे, 1 महीना 3 महीना नहीं पिए थे दारू। तो फिर देखो, जब वो दारू नहीं पी रहे थे, सुधर गए, मतलब वो व्यक्ति सुधरना चाहता है ना, तो आप भी थोड़ी उनकी बात मानने लग जाओ, अपने पति से प्रेम से रहो, किसी के चक्कर में अपना घर क्यों बिगाड़ना है। गुरुजी मैं भाभी के कभी बात नहीं माने, हम जान रहे हैं कि वो सब बिगाड़ना मेरा तो को फिर आप चाहती अपने है। पति की बात मानो ना। मैं इनका कोई सब बात मानती हूँ। अब आप ही बताओ, मैं 8 घंटा ड्यूटी कर रही हूँ, फिर घर है सुबह में 5 बजे, रात में मेरा को उठ कर खाना बनाना होता है, फिर शाम के आओ तो घर के काम करो। ऐसा फिर है? मेरा को कुछ ऐसा सुनो, आप कितने घंटे काम करती हो? 8 घंटा। आप ऐसा है कि आप 6 घंटे काम करो, 6 घंटे काम करो, 6 घंटे की सैलरी ले लो, 1000-2000 कम मिलेगा। नहीं होता है गुरुजी, 8 घंटा के है। तो उनसे पैसे कम करवा लेना ना कि भाई आप हमें कितने 12,000 मिल रहा है तो 11,000 कर लेगा, 10,000 कर लेगा। 2 घंटा आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी तो टाइम देना जरूरी है। गुरुजी मैं टाइम से आ जाती हूँ घर, वो दिन ना मेडिकल चेक हो रहा था, जो कैंसर हो रहा है ना वो उसी को चेक हो रहा था, तो मेरा को बोला ना। तो केवल 1 दिन आप लेट हुई थी? हाँ, 1 दिन, सिर्फ 1 दिन लेट हुई की थी, थी। इसमें मेरा को साइकिल से मेरा को इतना फोन पर गाड़ी दे रहा था, मैं ये करूंगा वो करूंगा। भाई ऐसा है कि 1 दिन यदि कोई गलती करता है तो उसकी सजा ये नहीं होनी चाहिए कि फांसी पे चढ़ा दो। तो गुरुजी मैं उनको सिर्फ फोन पे बोला हूँ, रूम पे भी नहीं आया हूँ, रूम पे से निकल गई हूँ गुरुजी, ऐसा थोड़ी होता है गुरुजी। तो आप 1 दिन गलती भी की हो, डांट खाने को तैयार नहीं हो, आप भाग गई रूम छोड़ के गुरुजी, और भी दोनों छोटे बच्चों को छोड़ के, सामने से इसका तबीयत खराब है गुरुजी, ऐसे ही पड़ा है। चलो, आपको लगता है कि आपने गलती की? बात कराओ, आपको लगता है कि आपने गलती की? मेरा गलती नहीं लगता तो गुरुजी, मेरा को मारे है, इतना छाती पर मेरा दर्द देता है छाती, वो छाती में तो आप मतलब ये मारे हैं तब आप आई हो? मेरा को आप आए थे ना, तब आपको बोले थे ना, छाती पर चक के मेरा को मारे, पूरा छाती मेरा दर्द देता है। मारा क्यों आपने इनको? पहले मारा था आपके पास जब से आया हूँ गुरुजी, आपको मैं बता अच्छा, गुरुजी। जो मारा था वो पहले मारा था? जी गुरुजी। और जो भाग के आई हो ये बाद का केस है? गुरुजी कुछ भी नहीं, इनको छुआ भी नहीं हूँ, तो फिर जब भाग के आई हो फोन पे बोला हूँ गुरुजी। ऐसा है? अब आप वादा करोगे कभी नहीं मारोगे? वादा करो इनको। मैं वादा करूंगा, लेकिन गुरुजी मेरा भी बात इनको मानना पड़ेगा, हर बात में मेरे को गाली, आदमी हूं ना उनका, गाली नहीं देना चाहिए ना। तो ये गाली देती है? हाँ गुरुजी। कौन सी गाली? तुरंत चालू हो जाती है, 2 गलवार दिलवा, ये कोई मतलब होता है गुरुजी? क्या दिलवाई? गुरुजी ये इनका भाषा अलग है। नहीं, कौन सी गाली देती है? दोगला बना देती हैं, कुछ भी बोल देती हैं गुरुजी। दोगला है? हाँ ये गाली है गुरुजी, गाली है ना। और कौन सी गाली? अब गुरुजी इनसे ही पूछ लीजिए ना क्यों गाली देती है। मैं इनका हर बात मानूंगा, लेकिन मेरा भी बात मानो। मैं थोड़ा बोल देता हूँ, चलेगा, कोई बात नहीं, मैं आदमी 2 बात बर्दाश्त भी करना पड़ता है औरत को, लेकिन इनके 2 बात आप भी बर्दाश्त कर लीजिए। हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन गुरुजी हर बात पे बार बार गाली दोगी तो कितना बर्दाश्त करेगा आदमी? तब मतलब पति को दोगला काहे कहती हो? क्यों? पति दोगला है? ये पति है कि दोगला है? पति को गाली देना सही है? गुरुजी ये मेरा बाप से लगाकर गाली देता है, मेरा बाप बता रहा है, मेरा ये ऐसे बोलता है। आपके पिता को? हाँ, मेरा भाई के, मेरा बाप के ऐसे गंदा गाली देता है, सब मेरा आदमी है, मेरा सब लगता है। तो आपके बाप को कौन सी गाली देते हैं? बोलता है कि तुम्हारा आदमी है, ऐसे वैसे पूरा उसको बनाता है मेरा को। अब बताओ, मेरा को गुस्सा नहीं बढ़ेगा? मेरा बाप मेरा पैदा किया, वो बोल रहा है उसको आदमी बोल रहा है मेरा को। सही है, सही। अब देखो, आप लड़की के बाप को गाली क्यों? वो भी तो आपका पिता ही हुआ भाई। आपकी पत्नी का पिता आपका पिता हुआ कि नहीं? पत्नी की माँ आपकी माँ हुई कि नहीं? बात गुस्सा दिलाएंगी तो किसी को भी मैं गाली दे सकता हूँ। सही बताओ, गाली पहले आप देते हो कि पत्नी देती है? गुरुजी इनका कभी होगा नहीं गुरुजी, आप इनको समझाइए। ठीक है गुरुजी, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अगला बार फिर आऊंगा आपके पास। अब गाली आप नहीं देना उनके। सुनो, लड़की मतलब पत्नी के माँ बाप हमारे भी तो माँ बाप हुए कि नहीं? जी गुरुजी, जी। हुए कि नहीं? मतलब आप अपनी माँ को गाली दोगे तो वो गाली तो आप अपने माँ को ही दे रहे हो। जी गुरुजी। बाप को गाली, लड़की पत्नी के माँ बाप भी तो हमारी माँ बाप हैं। जी, जी। जैसे आपके माँ बाप को उसने अपना माँ बाप समझ लिया, जी गुरुजी। आज तक उसकी आपकी पत्नी ने आपके माँ बाप को गाली दी? गाली नहीं देती है माँ बाप को। जब वो आपके माँ बाप का सम्मान करती है तो आपको भी उनके माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। और अब आप गाली मत देना, ठीक जी है? गुरुजी। अब बात कराओ गुरुजी। हाँ। लेकिन मेरा भी ये बात है, आप इनको समझाइए, अपने मायके वाले से सिर्फ माँ और बाप। बात कराओ। और गुरुजी मैं ये लोग को सहारा दिया, उसके भाई भौजाई को, लेकिन आज अभी इसको कुछ भी पड़ जाए, इसका भाई 1 भी कौड़ी नहीं देने वाले, कोई भी भाई। होता है स्वार्थी दुनिया में। बात कराओ पत्नी से। सुनो, आज के बाद तुम अपने पति को दोगला मत कहना, ठीक है? गाली मत देना। पति देखो वो गलती करता है तो तुम भी गलती करती हो, इसलिए वो अब नहीं करेगा गलती, बोल दिया पति ने नहीं करूंगा, लेकिन आप भी गाली मत देना और पति की बात मानना है। मेरा को इसके पास नहीं जाना है। फिर किसके पास जाना है? मेरा को यहीं पर रहना है। कहाँ? मैं भीख मांग के खा लूंगी, मगर इसके पास नहीं जाऊंगी, बहुत मारता है गुरुजी। अब नहीं मारेगा, बोल तो रहा है। आप उस समय भी बोले थे कि नहीं जाना आपकी बात। तो भाई वो नहीं मार रहा था, नहीं गाली दे रहा था, पर आपने बात माननी छोड़ दी तो उसने शुरू हो गया। वो आपकी बार भी मेरे को नेरेटिव टिपा था, गला चिपा था मेरा। गला? हाँ। तो क्या हुआ? गले में क्या हो गया? पूरा चिपा था, दोनों हाथे। छिपा था मतलब? और दबाया था। दबाया था? हाँ। चैंप दिया? गला चैंप दिया? क्यों गला काहे चैंप देते हो?
गला चैप दिया, जोर का चैप दिया तो मर जाएगी गुरुजी, फिर जेल जाओगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये मेरा कहना नहीं मानी है, वहां से इनका गलती है गुरुजी, ठीक है। तो गला दबा दोगे? गला नहीं दबा दूंगा, ये भी बहुत कुछ बोलती है गुरुजी, तब तो कुछ बोलते हैं हम, हमारा ही गलती सब ठहरा देते हैं। हम अपना घर परिवार सब छोड़ के इनको ही लेकर रहता हूँ गुरुजी, बिना इनके परमिशन का। कोई भी हो, मेरी माँ का तबीयत खराब हो, ये बोलती है तभी हर चीज करता हूँ, सब इनके काम से करता हूँ गुरुजी, लेकिन ये नहीं समझती है। अच्छा ये बताओ, आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? करता हूँ मैं गुरुजी। बोलो आई लव यू, बोलो उस तरफ देख के बोलो आई लव यू, उसको देख के बोलो आई लव यू, बोलो। कल की बात है, छोड़ो कल की बात है, जो हुआ छुआ, बोलो आई लव यू। आई लव यू। अरे हमारी तरफ नहीं, उस तरफ। आई लव यू। अच्छे से बोलो। आई लव यू। हैं? आलू आलू क्या बोल रहे हो? आलू गुरुजी अगर नहीं मानते ना तो हम नहीं आते गुरुजी। नहीं, आई लव यू बोलो उसको अच्छे से। आई लव यू। लो अब बात कराओ, चलो आप इनको आई लव यू बोलो। मैं नहीं बोलूंगी गुरुजी। अरे मतलब तुम ही पूरी बदमाश हो। गुरुजी इसका इतना मानती हूँ, इसको बिना एक दिन बिना टिफिन के नहीं जाने देती है, मेरे को कदर नहीं करता। आई लव यू तो बोल रहा है अब। आप उस समय भी माफी मांगवाए थे, मांगा था। पिछली बार आई लव यू नहीं बोला था उसने, अब आई लव यू, अब आप ही बोलो आई लव यू। जब दारू पीना होता है ना तो तुलसी माला निकाल के फेंक देता है। अब वो सुधरने को तैयार है, मौका तो दो, बोलो आई लव यू। मेरे को उसको पति को बोलो आई लव यू। आई लव यू। ठीक है, चलो अब दोनों प्यार से रहो और एक दूसरे की शिकायत ना करो, और तुम मुझे गाली ना देना, तुम मुझे मारना मत, पत्नी को मारा नहीं जाता, ठीक है? मैं गुरुजी नहीं गाली देती, यही मेरे को मेरा बाप मतारी को लगा कर। अब नहीं बोलेगा, बाप महतारी को मना कर दिया ना, नहीं मान गया ना वो, ये मानता ही नहीं, फिर जाके करने लगता नहीं करेगा, पक्का वादा नहीं करोगे ना? हाँ वो देखो बहुत अच्छा बच्चा, वो 3 महीने दारू नहीं पिया उसने बेचारा, मेरे कहने पर तुम ही उसको उंगली करती रही हो, बेचारा पीने लग गया। अपनी गलती नहीं देखोगी, जो आदमी सुधर रहा है उसको सुधरने का मौका भी तो दो। ये दोस्तों के संग में पीता है केवल, तो आप दोस्ती कर लो अच्छी सी। ये दोस्ती नहीं मेरे से करता, बस दोस्त लोग तो आप चाहिए। उसे आई लव यू बोलती नहीं हो तो क्या दोस्ती करे? वो तो 4 बार बोल दिया आई लव यू, तुम तो एक बार नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। फिर कोई और पड़ोसन बोल देगी आई लव यू, रोक के आई लव यू बोल रहे, तुम ही बोलते रहना ठीक ठीक से। चलो अब दूसरों को मौका दो, अब अच्छे से रहना, लड़ाई ना करना। राधे राधे गुरुजी। जी मैं नायगांव से बम्बई से आई हूँ, मंजूराई है मेरा नाम। नए गांव? नायगांव बम्बई। नए गांव के नए गांव? नायगांव। तो ये नया गांव ही है बम्बई में? नहीं, ये आधा आपका वृंदावन है। तो मैं आपसे खुद मिलने के लिए आई हूँ, मेरा दोनों बच्चे को मिलाने के लिए लेके आई। ये दोनों को आशीर्वाद दीजिए, और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका हाथ साथे बनाए रहने दीजिए। खुश रहिए। और इनको दोनों बच्चे को मेरे को समझा दीजिए कि माँ बाप का बात माने। मेरा बेटी और बेटा है एक। तो किसको समझाएं, बेटी को कि बेटे को? दोनों को, दोनों को बात कराओ। हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। माँ की बात नहीं मानती हो आप बेटा? मानते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि हम नहीं मानते ऐसा। तो आप ऐसे मानना कि उन्हें ऐसे ना लगे कि आप नहीं मानते। जहाँ मानना चाहिए, जहाँ जाती है फोन नहीं करती है मुझे, ये बोलती नहीं कि मम्मा मैं यहाँ हूँ। कहाँ चली जाती है? मतलब कॉलेज जाती है, कॉलेज से लेट आती है, मतलब कुछ ऐसे गलत नहीं है, मगर फंक्शन रहते हैं इनका, कभी डांस रहते हैं, तो मुझे मतलब बताती नहीं तो है। कहाँ बेटा लेट हो जाती हो? हमारे कॉलेज में फंक्शन या कॉलेज में कुछ इवेंट रहा ना, तो उसमें भूल जाते कि कॉल करना है ना, तो बैग में फोन रह जाता है, तो आवाज नहीं आता, इनको लगता है मैं जानबूझ करके नहीं उठाती। तो रोज फंक्शन रहते हैं? नहीं, जैसे कभी कभार रहता है, कभी कभार तो लेट होता है। बता दिया रोज करो। लेके जाती है मोबाइल। मोबाइल लेके जाते हो स्कूल कॉलेज? हाँ, तो मोबाइल लेके क्यों जाते हैं? ऑनलाइन में ही थोड़ा बहुत रहता है, जैसे कि फॉर्म भी भरना रहता है, उसके लिए बस। तो रोज फॉर्म भरना रहता है? नहीं, कभी कभार ऐसा। तो कभी कभी ले जाया करो, ठीक है? हाँ ठीक है। अब बात करा भाई से। राधे राधे गुरुजी। जी आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते हैं। मम्मी कहेंगी तंबाकू ले आ तो तंबाकू ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? तंबाकू। तंबाकू? हाँ तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये। है? तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं, पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी हूँ। अब झूठ नहीं क्यों खाती? बोलूँ? नहीं, अब नहीं खाती हो? नहीं। तो ऐसे अभी भी आदत पड़ी है लाने की? मतलब पहले मैं खाती थी। बात अभी कराओ, क्यों आप तो नहीं खाती मैया तंबाकू? हाँ? आप तो नहीं खाती तंबाकू? नहीं अभी नहीं खाती। तो अब कौन सी बात नहीं मानती आप? मैं तो सब बात मानता हूँ। सुबह बोलो सोनू उठ के दूध लेके आओ बेटा, नहीं जाती है, बोलते मुझे सोने दो। पहले सबसे घर में उठने वाला यही था। अब सबसे लेट उठता है? हाँ, बहुत लेट उठते गुरुजी। फिर बड़े होते होते बच्चे पता नहीं क्या हो जाते हैं। हाँ,
चलो अब जल्दी उठना है। राधे राधे, कृपा बना के रखना हमारे बिल्कुल खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं प्रियंका भद्रक उड़ीसा से आई हूँ। आपको हर वक्त मैं ही मानती हूँ। आपको 3-4 साल से मतलब आपके सब बात में मानती हूँ। और आपसे थोड़ी सी एक छोटा प्रश्न था आपको पूछने के लिए। बोलो। कि अभी मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो अच्छा मार्क कैसे रख सकते हैं हम? तो अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब पढ़ती तो हूँ मैं, पर मार्क नहीं आते, क्या करें हम गुरुजी बताए? कितने नंबर आते हैं? मतलब 100 से 80-90 के आसपास। मतलब 100 में से 90 आ जाते हैं? 80-90 के आसपास। तो ठीक तो है। और क्या चाहती हो? गुरुजी हमको 95% लाना है, तो कैसे करें आप थोड़ा? आ जाएंगे। 95 के पीछे काहे पड़ गई हो? गुरुजी इसके अगले साल तो मैट्रिक है ना, तो हाँ। अच्छा मार्क रहे। पढ़ाई करते रहो, रेगुलर अपना काम करते रहो, आएंगे 95 भी आएंगे। 90 आए हैं तो 95 भी आएंगे। गुरुजी प्रयास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करने से सब होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई में मन लगाइए, आएंगे। और तनाव लेके पढ़ाई नहीं करना चाहिए। आ जाएं अच्छी बात है, नहीं आए तो भी परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का ना कर प्रणाम एवं चरण स्पर्श। गुरुदेव मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और बुरा भला बोलते हैं। जी जो लोग आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, मैं उनको सिर्फ ये बोलूँगा कि एक बार वो गौरी गोपाल भगवान आश्रम आके देखें कि गुरुदेव किस तरह से वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं। जी जी सही है। वो उनको एक बार जरूर आना चाहिए, यहाँ पे सभी सेवाओं को देखना चाहिए। मैंने अभी वृद्ध माताओं को सबसे मिला, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता बात कर रही थी। आपका अन्न क्षेत्र देखा, उसके देख के बहुत दिल खुश हुआ। जी जी, भगवान आपको सुखी रखें। आप जैसे अच्छे लोग हैं जो अच्छाई देख लेते हैं, वरना दुनिया तो केवल बुराई देखना चाहती है। दुनिया कैसी हो गई है? मक्खी की तरह। मक्खी पूरे शरीर में, सांप जहां होगा वहां नहीं बैठेगी, जहां गंदगी होगी वहीं जाके बैठेगी। कुछ लोग मक्खी जैसे हो गए हैं, अच्छाई देखना ही नहीं चाहते, बुराई ही देखना चाहते हैं। अब क्या करो? बुराई ही जिसे देखना है वो बुराई देखता है। गुरुदेव मैं गांव सरहंदी से आया हूँ, वहाँ पे आपको सब लोग सुनते हैं, आपको ही देखते हैं, मेरे घर पे भी देखते हैं। मेरा नाम मोहित है, आप मेरे ऊपर सदा आशीर्वाद बनाए रखे, बस मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल भगवान इसीलिए आप पे मैं आया हूँ और कृपा वैसे मैं बनाए आता रहता हूँ। खुश रहिए। राधे राधे गुरुदेव। राधे।